और वो घोषणा कहाँ से हो रही है? अमेरिका से। ऐसा है कि अमेरिका से है तो एक बात है भाई, इस देश के नाते पढ़े लिखे भाई, आपका चैनल भी एक रेपुटेशन है उसका कि आप जाकर दम ले ही लेंगे तुरंत। हाँ, यही पाकिस्तान इतना कमजोर, दिल का अरमा हमारा आंसुओं में आप इस तरह नहीं कर सकते भागे। दिल का अरमा, दिल का ये करेंगे वो करेंगे, वो तो इस पर बात करेंगे हम। आज मैं फिर भीम भाई को लेकर के बैठा हूँ और हम लोगों ने पाकिस्तान पर समर्थन दिया था। जैसे प्रशांत किशोर जन सुराज के जो संस्थापक है, उन्होंने जब समर्थन दिया तब आप लोग भी खुल के आके समर्थन दिया और कहा कि महत्वाकांक्षाएं रखने लगे कि पाकिस्तान को ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, इतना ठीक कर देना चाहिए कि 100 साल तक चाहे 50 साल तक चाहे कोई अवधि तक महसूस हो कि हाँ मतलब कुछ गलतियां हुई है। हाँ, और टेररिज्म को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, मकसद तो उन्होंने सिद्ध कर दिया था। लेकिन अब हमको ये बताइए कि आप लोगों ने जो अपेक्षाएं की, उन अपेक्षाओं का क्या? पहली बात की क्योंकि ये अपेक्षा, एक सेकंड, और ये अपेक्षा जो है सो उन लोगों का है जो मतलब आपके थिंकिंग के लोग 20% ही होंगे। लगभग 2 करोड़ लोग जो है सो, लगभग 2-2.5 करोड़ लोग जो है सो आपके विचार से सहमत हुए हो देश में। तो कहां तक जो है सो ये जिम्मेवारी लेगी सरकार? क्योंकि 4-5 कारण मैं आपसे पूछ सकता हूं। पहली बात की, जन सुराज पार्टी ने इस बात को प्रूफ किया है कि वो सरकार के साथ है इस युद्ध में आतंकवाद के खिलाफ। इसका पहला उदाहरण ये है कि जब प्रशांत भैया से मीडिया वालों ने इस पर वक्तव्य देने को कहा कि कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति के लिए बेरोजगारी है, अशिक्षा है, पलायन है, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा की बात आती है, उस पर अगर कोई राजनीति करता है तो शायद उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। पहला प्रूफ है हमारा जन सुराज पार्टी की ओर से ऑफिशियली है। दूसरा कि कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बजे ऑफिशियली इस बात को अनाउंस किया गया प्रॉपर मीडिया में कि जितने बड़े कार्यक्रम जन सुराज पार्टी के हैं, जब तक भारत पाकिस्तान में युद्ध चलता रहेगा तब तक के लिए स्थगित रहेंगे। हाँ, यह हमारा दूसरा बड़ा प्रमाण है और ये बताता है कि बहुत बड़ा उद्घोष मतलब आज करना 11 तारीख को हम लोग मदर्स डे का नाम था। उसके बाद जो है सो मतलब मुहूर्त भी अच्छा माना गया। आज के डेट में सब कुछ अच्छा। और नीतीश कुमार का गाँव कल्याण में, हाँ, मतलब नालंदा में जाकर के और वहां पूछना कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में आपने क्या क्या झेला। भाई उन्होंने जो वादा किया था जी, जिन्होंने जनसंख्या सर्वे किया कि 94 लाख परिवार है, 2-2 लाख देंगे, ये बहुत ही गरीब लोग हैं। तो भाई आप कितने लोगों को दिए? 2 लाख। 3 डिसमिल जमीन उनको दिया जाएगा जो लोग भूमिहीन है। आप कितने लोगों को जमीन दिए? इन बातों को लेकर के और भी कई सारे मुद्दे थे। हस्ताक्षर अभियान का महाअभियान शुरू करना था, स्थगित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इससे बड़ा जो पूरी तरीके से कार्यक्रम तय किसी पार्टी के लिए, इतना संसाधन इन्वॉल्व है और वो कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया। हाँ। उससे जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, हम उस पर बात उसको नजरअंदाज करते हुए नुकसान सहते हुए सडनली किसी प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। इतना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अभिषेक जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो जो कमिटमेंट है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं है? दिल का अरमा हमारा आंसुओं में आप इस तरह नहीं कर सकते बह गए। दिल का अरमा, दिल का ये करेंगे वो करेंगे, हाँ, वो तो उस पर बात करेंगे हम वगैरह वगैरह। और वो बहनें जो हमारी बहनों का जो सिंदूर छीन लिया उन्होंने, मेहंदी को मिटा दिया उन्होंने, उसका रंग छूटने से पहले उस वेदना का क्या? और उसके बाद टेररिज्म इससे कितना रुकेगा? देखिए, वो पाकिस्तान सहमा या टेररिज्म सहमा है मोदी जी से, सो हम जानना चाहते हैं। सिंदूर का महत्व तो हम सब जानते हैं और इस ऑपरेशन का अभियान था और इसके लिए हम सब तारीफ भी किए। वो चाहे मोदी जी ने नाम दिया हो या कोई दिया हो, जो भी दिया हो, कोई भी दिया होगा तो नाम लोग उन्हीं का एनडीए वाले, बीजेपी वाले हल्ला मचाएंगे, जो मोदी भक्त अंधभक्त लोग हैं।
कि वहीं दिए, चलिए हम मान लेते हैं वहीं दिए। जात का नाम पूछ के मारा, इसीलिए जाति जनगणना चालू कर। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई हो गया जनाब, कैसी राजनीति है यार। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का जो मंतव्य था पूरा नहीं हुआ। देखिए, हमेशा इस बात को याद रखिए, उसमें केवल बात ऑपरेशन सिंदूर का नहीं है, नाम सिंदूर रख देने से बात केवल उसी का नहीं है, बात है राष्ट्रीय सुरक्षा का, बात केवल उसका नहीं है। इस बात को आप समझिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 2, 4, 10 नहीं, 2, 4 करोड़ बलिदान हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ। मामला अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का है तो हाँ। इसके पहले शिमला समझौता हुआ था 1971 के बाद, जब 93,000 उनके सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, उसी से संबंधित और भी बातें हुई। उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया लिखित समझौते में कि कोई भी विवाद होगा हमारे और पाकिस्तान के बीच, वो द्विपक्षीय होगा और दोनों देश मिलकर ही उसको निपटाएंगे। हाँ। किसी और देश का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं सीधे सीधे युद्ध विराम का घोषणा कहां से हुआ? ट्वीट किया ट्रंप ने, अमेरिका ने। सीधे सीधे अमेरिका का इसमें हस्तक्षेप है। ठीक है, इसके पहले जो जेडी वेंस हमारी सरकार अमेरिका जैसे मतलब विश्व गुरु कहलाने वाले लोग, जेडी वेंस आए थे उपराष्ट्रपति अमेरिका के, दबाव में आ जाते हैं। नहीं, जेडी वेंस आए थे उपराष्ट्रपति यहाँ पे, और उसी समय हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, और देश में ही थे जेडी वेंस। तो उन्होंने कहा कि भाई, निंदा भी किए, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बातें वहीं तो डील करेंगे। ठीक है भाई, ये समझने वाली बात है कि जिस बात के लिए हम वर्षों से हमारी विदेश नीति रही है कि भारत पाकिस्तान का मामला, चाहे कश्मीर को, सरकरी का कोई भी हो, ये द्विपक्षीय मामला है, हम 2 स्तर पर निपटेंगे, उसमें आप किसी लोग को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई हम नेस्तनाबूद कर देंगे, पृथ्वी के एंड तक जाकर के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और 2 दिन युद्ध नहीं चला और आपने विराम सीज़फायर की घोषणा कर दी। आज के दर्शकों को बता दो, सब लोग समझदार है। हाँ, लगातार हमारे देश के लोग जो वास्तव में देशभक्त लोग हैं, चिपके रहे टीवी से। और आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तानियों ने, इसके पहले हम लोग आपके साथ इंटरव्यू में बात कर चुके हैं कि बलूचिस्तान 45% है पूरे पाकिस्तान का, अगर तोड़ दे पाकिस्तान आधा हो जाएगा। और कुछ दिन पहले जैसे भारत ने जवाबी हमला शुरू किया, बलूचिस्तानियों ने भी उधर शुरू किया, उनके 8-10 सैनिक मारे, आईईडी ब्लास्ट करके उनकी सैनिकों गाड़ियां उड़ाई, उनके पुलिस वालों के मारा। मतलब कि एक पैरेलल युद्ध बलूचिस्तानियों ने शुरू कर दिया। भाई, इतना कमजोर पाकिस्तान आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। मौका मिला था, तोड़िए उसको, कुचल देना था। आपके पास अधिकांश टेररिस्ट कैंप पीओके में है, और पीओके आपको अच्छी तरह पता है कि वो हमारी अपनी जमीन है जिसको पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्युपाई किया है। संसद में रिजोल्यूशन पास हुआ कि वो अभी नंगे भारत का हमले करेंगे। इससे अच्छा अवसर अब क्या हो सकता है? एजेंडा बनाना चाहते हैं भाई, जितने पाकिस्तानी कैंप हैं, आतंकवादी कैंप हैं, उस पर आप पूरी मजबूती के साथ चढ़िए, पीओके पर कोशिश कीजिए कि उसको लिया जाए। हमें नहीं कह रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पढ़े लिखे भाई, आपका चैनल भी रेपुटेशन है उसका कि आप जाकर एकदम ले ही लेंगे तुरंत। पाकिस्तान इतना कमजोर भी नहीं है मिलिट्री पावर कि 3 दिन में उसको खत्म कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। निश्चित रूप से 10-15 दिन 20 दिन लड़ने की ताकत रखता है, भले भूखे रहे लेकिन बम बनाता है। आपको लड़ना पड़ेगा और वो रिजोल्यूशन को दिखाना पड़ेगा। 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन में आप केवल जनता का मूर्ख बनाए, ठीक है, मारने के नाम पर बम फोड़े और भाग चले। भाई, कल प्रशांत भैया क्या बोले कि हो गया सब आपका ऑपरेशन सिंदूर, सब किया, 2 दिन में भाग चले। आप कम से कम 10-15 दिन खींचे होते तब पाकिस्तान घुटने टेकता। तो ये सीज फायर क्या है? तो सीज फायर ये है कि भाई, वही बात है ना, सीज फायर क्या है? अब हो गया, आप लोग जो जिनको मोदिया बिंदु है, हम लोग बार बार कहते हैं मोदी भक्त लोग हैं, मोदी मीडिया है। अब देखिए, अभी से चलाना शुरू किए, ये मार दिए, वो फोड़ दिए, ये कर दिए, क्या कर दिए भाई? इतना कमजोर नहीं है पाकिस्तान के। 2 दिन में कभी पानी रोक दिया तो कभी इतना छोड़ दिया जो दह गया। आप कुछ दिन में चला, दह गया पाकिस्तान। कुछ दिन में चला, सूख गया पाकिस्तान। पर क्या है गैर जिम्मेदाराना? भाई, मैं बता दूं, आपके दर्शकों को बहुत सम्मानित लोग हैं कि आप ऐसे लोगों के झांसे से दूर होइए, निकलिए, वैसे लोगों को सुनिए जिसमें कुछ कंटेंट हो, ताकत हो। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान दह गया, सूख गया, मार दिया, बर्बाद हो गया, एकदम झूठी बात है। कहीं कुछ नहीं हुआ। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं वहां वही हुआ है। 2-4 जगह कुछ बम फूटा है, कुछ नुकसान हुआ है। उससे पाकिस्तान
घुटने टेक देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। थप्पड़ मार के प्रणाम करने वाला काम होगा। हाँ, नहीं कर किसी लेंगे। को 2-4 थप्पड़ दे दिए, बोले कि ना मर गया मर गया मर गया मर गया। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, मर गया, हम बहुत मार दिए उसको। हाँ भाई नहीं, उसके बाद आई एम सॉरी चाहे कोई झुक हाँ। जाता है, ये क्या मतलब है? और अभी तक जो नीति रही है भारत की कि भाई वो जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे, उस नीति को बंद नहीं करेंगे, तब आपसे हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी की स्टेट पॉलिसी है हाँ। कि आतंकवादियों को अपने दुश्मनों के खिलाफ उपयोग करना, खासतौर से भारत के खिलाफ। कोई स्टेटमेंट तक नहीं पाकिस्तान का पॉलिसी इस टाइप का आता है कि जैसे हाँ वो नहीं करेगा ना भाई। क्या मतलब है? उसके जिस तरह आर्मी है उसी तरह आतंकवादी क्या मतलब है? उसके उसका नीति का एक भाग है, उसका आर्मी के पार्ट है। आप देखिए जो वहां पे कुछ लोग मरे हैं तो उनको उन्होंने गॉड ऑफ ऑनर दिया, दिया ना उन्होंने। पूरी तरीके से वहां के फ्लैग में लपेटा गया, वहां के फौज थी, वहां के सिपाही थे, एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आप देख सकते हैं, और उसके बावजूद आप न्यूट्रल स्थान में बात करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 22-24 महीने से रसिया सुपर पावर है, यूक्रेन को नहीं जीत पाया। इस बात को हम सब देख रहे हैं। इजराइल हमास का युद्ध हुआ ही हुआ, बहुत नुकसान हुआ, दोनों तरफ हुआ, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं इस बात पे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भी आपका, मैं हमेशा मानवता के पक्ष में ही होता है युद्ध रोकना, लेकिन आत्मसम्मान रोक करके युद्ध रोकना, किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से युद्ध रोकना, और वो घोषणा कहां से हो रही है? अमेरिका से। ऐसा लगे कि अमेरिका से है तो एक बात है भाई, इस देश के कुछ मीडिया घराने, कुछ लोग मोदी जी गोद में बैठे हैं। अब मोदी जी अमेरिका गोद में बैठे हैं, जाकर बैठ गए। भाई अगर सीज फायर ही करना था तो आप अपने सॉइल से अनाउंस करते हैं, या फिर मजबूर करते कि पाकिस्तान अनाउंस करें। भाई एक तरफा हम चाहते हैं संधि, ताकि हमारा मान सम्मान बना रहता है। और कुछ दिन 10-12 दिन तोड़ते, 12-15 दिन में ना उनकी हालत पंचर हो जाती है। निश्चित रूप से आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है, रोड पे आ जाते, भीख मांगना पड़ता है। 2-3 दिन में कुछ नहीं हुआ, कोई दुराय नहीं है। आप डिप्लोमेसी का फेलोर देखिए कि IMF ने भी उनको लोन दे दिया। आप क्या डिप्लोमेसी दे रहे हैं भाई, कि जहां से आतंकवादी हमला किया, हर चीज हो रहा है, IMF उसको लोन भी दे रहा है, और अपना पीठ थपथपा रहा है कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है। यही आपकी विदेश नीति है, यही विदेश नीति है आपका। टोटली फेलियर लगता है ये सिस्टम हम लोगों के हिसाब से। हम लोगों ने जहां तक विश्लेषण सही गलत कहा किया, लेकिन हम लोग जो है सो 4-5 जो क्वेश्चन है सबको तोड़ा है। और देखिए कहीं ना कहीं सच्चाई दिखनी चाहिए। जो भी समझ में आता है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जय हिंद।